हेलो फ्रेंड्स, यूजीसी नेट के लिए एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, वो है कर। कर से तो क्वेश्चन पूछता ही है। ये एक कर का बहुत ही सूटेबल डेफिनेशन मुझे मिला है, तो इसलिए मैंने सोचा कि आपको भी शेयर कर दूं। देखिए, आइए देखते हैं यहाँ पे। कर क्या होता है। यह एक अनिवार्य करारोपण है और उन लोगों पर लगाया जाता है जिन्हें सरकार द्वारा सेवाओं या सामानों की संबंधित वापसी के बावजूद धन की राशि का भुगतान करना पड़ता है। यह क्या है, एक अनिवार्य करारोपण है और उन लोगों पर लगाया जाता है जिन्हें सरकार द्वारा सेवाओं और सामानों से संबंधित वापसी, सरकार द्वारा जो सेवा और सामान जो मिलता है उसके वापसी के बावजूद धन की राशि का भुगतान करना पड़ता है। ठीक है। दूसरा पॉइंट है, करदाता को सरकार से प्रत्यक्ष रूप से कोई प्रतिकर नहीं मिलता है। करदाता अगर टैक्स कोई पेमेंट करता है तो उसके बदले में सरकार से कुछ और नहीं मिलता है उसको। ठीक है। जैसे प्रत्यक्ष साधन, ऐसा नहीं है कि हम वस्तु और सेवाओं के लिए भुगतान करते हैं और लाभ प्राप्त करते हैं और उनका आनंद लेते हैं, अर्थात हमें भुगतान किए गए कर के विरुद्ध किसी लाभ का दावा करने का कोई अधिकार नहीं है। कर का मतलब है कि हम लोग टैक्स दे रहे हैं तो इसके बदले ये नहीं बोलेंगे कि हम टैक्स दे रहे हैं तो ये रोड मेरा है, हम टैक्स दे रहे हैं तो ये स्ट्रीट लाइट मेरा है, हम अगर हम टैक्स दे रहे हैं तो ये मेरा है वो मेरा, इस पर दावा नहीं कर सकते, अधिकार नहीं कर सकते। ठीक है। और बोला है प्रतिकर, इसका मतलब क्या होता है, क्यूड प्रो क्यो। ये क्वेश्चन पूछा था यूजीसी नेट में, क्यूड प्रो क्यो का क्या अर्थ होता है। इसका अर्थ होता है कि बदले में कुछ भी दावा नहीं किया जा सकता है। ठीक है। क्विड प्रो क्यो का अर्थ होता है कि बदले में कुछ भी दावा नहीं किया जा सकता है। तो टैक्स का एक छोटा सा डेफिनेशन, अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल गाइस, और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। ये भी यूजीसी नेट का ही टॉपिक है, राजस्व घाटा, इसे भी देख लीजिए। जैसा कि हम जानते हैं कि सरकार के पास प्राप्तियों और गैर कर प्राप्तियों के रूप में राजस्व प्राप्तियां होती है, जो ना तो कोई दायित्व पैदा करती है और ना ही सरकार की संपत्ति में कोई कमी पैदा करती है। दूसरी ओर सरकार कुछ व्यय करती है जिसे राजस्व व्यय, जैसे वेतन, पेंशन, सब्सिडी, ब्याज भुगतान आदि पर व्यय के रूप में जाना जाता है, जिससे सरकारी देनदारियों में कोई कमी नहीं आती और सरकार के लिए कोई संपत्ति भी नहीं बनती। इस तरह के व्यय का तात्पर्य सरकार के नियमित उपभोग और प्रशासनिक व्यय से है। इस प्रकार राजस्व घाटा राजस्व प्राप्तियों पर राजस्व व्यय की अधिकता को दर्शाता है। ठीक है।